कहानी का आगाज होता है एक निहायत ही खूबसूरत सल्तनत से जिसका नाम है ताबर। यहाँ किंग मैग्नस हुकूमत करते हैं। बादशाह की बीवी क्वीन एलेनर बहुत ही रेहम दिल और हसीन मलका थी। एक सर्दियों की सुबह मलका अपने बाग में थी जब उन्हें बर्फ के दरमियान एक सुर्ख गुलाब खिला हुआ नजर आया। उस गुलाब को देखकर उन्होंने दुआ मांगी कि उनके घर एक बेटी पैदा हो जिसकी जिल्द बर्फ जैसी सफेद हो, जिसके बाल रात जैसे काले हों और लब गुलाब की पट्टियों जैसे सुर्ख हों। खुदा उनकी दुआ सुन लेता है और स्नो वाइट पैदा होती है, मगर खुशियां ज्यादा देर तक कायम नहीं रहती। मलका एलेनर बीमार होकर गुजर जाती है। पूरी सल्तनत गम में डूब जाती है। किंग मैग्नस अपनी बेटी के साथ अकेले रह जाते हैं, मगर जल्द ही उनकी सल्तनत पर एक पुरअसरार दुश्मन हमला करता है। ये डार्क आर्मी थी जिसके सिपाही कांच के बने हुए मालूम होते थे। बादशाह अपनी पूरी ताकत से ये जंग जीत जाते हैं। जंग के खत्मे पर उन्हें एक पुरानी गाड़ी में कायद एक निहायत हसीन औरत मिलती है जिसका नाम है रवेना। रवेना इतनी हसीन थी कि बादशाह पहली ही नजर में उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। किंग मैग्नस ने फैसला किया कि वो रवेना से शादी करेंगे। ये उनकी जिंदगी की सबसे बारी और आखिरी गलती थी। शादी की पहली ही रात जब बादशाह रवेना पर पूरा भरोसा कर चुके थे, रवेना अपना असली रूप दिखाती है। वो एक खंजर निकालती है और बादशाह के दिल में उतार देती है। रवेना कहती है कि मैंने बहुत से बादशाहों को सिर्फ अपनी खूबसूरती से गिरते देखा है। बादशाह के कत्ल के बाद रवेना किल के दरवाजे खोल देती है और उसका भाई फिन अपनी फौज लेकर अंदर दाखिल हो जाता है। किंग मैग्नस के वाफदर सिपाही मारे जाते हैं। स्नो वाइट जो अभी बची थी अपने दोस्त विलियम के साथ भागने की कोशिश करती है, मगर फिन उसे पकड़ लेता है और एक ऊंचे टावर में कैद कर देता है। विलियम अपने बाप ड्यूक हैमंड के साथ भाग निकलने में कामयाब हो जाता है, मगर उसके दिल में हमेशा ये गम रहता है कि वो स्नो वाइट को नहीं बचा सका। अब गुजर जाते हैं पूरे 10 साल। इन 10 सालों में रवेना ने पूरी सल्तनत को तबाह कर दिया है। वो एक ऐसी जादूगरनी है जो हमेशा जवान रहना चाहती है। वो जवान लड़कियों को अगवा करती है और उनकी यूथ खींच लेती है, जिससे वो लड़कियां बुढ़ी हो जाती हैं और रवेना की खूबसूरती बढ़ जाती है। उसके पास एक जादुई आईना है जो उसे बताता है कि दुनिया में उससे ज्यादा हसीन कोई नहीं है। एक दिन रवेना अपने मैजिक मिरर के सामने जाती है और वही पुराना सवाल करती है, मिरर मिरर ऑन द वॉल, हु इज द फेयरेस्ट ऑफ देम ऑल। मगर इस बार आईने का जवाब बदल जाता है। आईना कहता है कि अब स्नो वाइट जवान हो चुकी है और वो दुनिया की सबसे हसीन लड़की है। मिरर रवेना को खबरदार करता है कि स्नो वाइट ही उसकी मौत की वजह बनेगी, लेकिन अगर रवेना स्नो वाइट का दिल निकालकर खा ले तो वो हमेशा के लिए अमर हो जाएगी। रवेना गुस्से और डर में अपने भाई फिन को भेजती है कि जाओ और स्नो वाइट को लेकर आओ। फिन जब टावर में जाता है तो स्नो वाइट हिम्मत नहीं हारती। वो एक चालाकी से फिन पर हमला करती है और कमरे से निकल भागती है। वो किल की गहराइयों में गतर के गंदे रास्ते से होती हुई समुंदर तक पहुंचती है। वहां उसे एक सफेद घोड़ा मिलता है और वो उस पर सवार होकर डार्क फॉरेस्ट में चली जाती है। ये जंगल इतना खौफनाक है कि यहाँ इंसान को अपने ही डर के साए नजर आते हैं। दरख्त ऐसे लगते हैं जैसे वो जिंदा हों। रवेना की जादू वहां कमजोर है, इसलिए वो एक ऐसे बंदे को तलाश करती है जो इस जंगल का माहिर हो। यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, जिसका नाम है द हंट्समैन। एरिक एक शराबी है जिसकी बीवी गुजर चुकी है। रवेना उसे ललच देती है कि अगर वो लड़की को लाएगा तो वो उसकी बीवी को जिंदा कर देगी। एरिक जंगल में स्नो वाइट को ढूंढ लेता है, मगर जब फिन वहां पहुंचता है तो एरिक को एहसास होता है कि रवेना ने उससे झूठ बोला है, क्योंकि कोई भी मुर्दों को जिंदा नहीं कर सकता। एरिक गुस्से में आ जाता है और फिन के बंदों पर हमला कर देता है। वो स्नो वाइट को मारने के बजाय उसे बचाकर भाग निकालता है। रास्ते में इनकी दोस्ती शुरू होती है। एरिक को एहसास होता है कि स्नो वाइट कोई आम लड़की नहीं है। इन्हें रास्ते में 8 ड्वार्फ्स मिलते हैं। ये ड्वार्फ्स शुरू में उन्हें लूटना चाहते हैं, मगर उनमें से एक अंधा ड्वार्फ जिसका नाम मोइर है पहचान लेता है कि स्नो वाइट किंग मैग्नस की बेटी है। वो कहता है कि इस लड़की के अंदर वो नूर है जो इस अंधेरे को खत्म कर सकता है। वो सब मिलकर एक जदुई दुनिया सैंक्चुअरी में जाते हैं जहां जदुई पारियां और मखलूकत रहती हैं। वहां एक मुकद्दस सफेद हीरा स्नो वाइट के सामने झुक जाता है। ये इस बात का सबूत होता है कि स्नो वाइट ही दुनिया की असली मालिका है
और उसके पास ही वो ताकत है जो मुल्क को रवेन्ना से बचा सकती है। रवेन्ना हार मानने वाली नहीं थी। वो खुद विलियम का रूप धार कर आती है और स्नो वाइट को धोखे से एक जहरीला सेब खिला देती है। स्नो वाइट बेहोश हो जाती है और सबको लगता है कि वो मर चुकी है। उसे ड्यूक हैमंड के किले ले जाया जाता है। वहां हंट्समैन जज्बाती होकर उसे देखता है और आखिरी बार उसे किस करता है। उसके ट्रू लव्स किस से जादू टूट जाता है और स्नो वाइट दोबारा जिंदा हो जाती है। अब स्नो वाइट एक वॉरियर बन चुकी है। वो लोहे की ज़िरा पहनती है और अपनी फौज को लल करती है। वो सब मिलकर रवेन्ना के किले पर हमला कर देते हैं। जंग बहुत खौफनाक होती है। ड्वार्फ्स किले के अंदर से रास्ता खोलते हैं। आखिर में स्नो वाइट और रवेन्ना का आमना सामना होता है। रवेन्ना कहती है कि मैंने दुनिया को देखा है, ये सिर्फ जुल्म जानती है। मगर स्नो वाइट वही खंजर जो उसने बचपन में चलाना सीखा था रवेन्ना के दिल में उतार देती है। रवेन्ना बुढ़ी होकर रख बन जाती है और मुल्क में दोबारा खुशहाली आ जाती है। स्नो वाइट को ताज पहनाया जाता है और वो एक नए दौर का आगाज करती है। हंट्समैन दूर से खरा मुस्कुराकर उसे देखता है और इसी के साथ ये अजीम दास्तान खत्म होती है।